नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में आपने इकाई नंबर 4 गिनती का अभ्यास किया था। गिनती यानी क्या? गिनती यानी कि गणना। वहाँ पर आपने 1 से लेकर 100 तक की गिनती का अभ्यास किया था। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो गिनती आ गई होगी। आज हम इस क्लास में इकाई नंबर 5 धरती को महकाए इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप इस इकाई का नाम पढ़कर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर धरती को महकाने की बात है, यानी कि धरती को सुंदर बनाने की बात है। लेकिन हम धरती को कैसे सुंदर बना सकते हैं? चलो हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते। उससे पहले आप यहाँ पर कुछ चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर नदी, चंद्रमा और पर्वत का चित्र दिया गया है। आप सोचकर बताइए ये मैंने क्यों चित्र बनाए होंगे? यस, इस चित्र से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नदी हमेशा बहती रहती है, वह जीवन में आगे ही आगे बढ़ती है और अपना शीतल जल सभी को पिलाती है। तो हमें उससे यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें आगे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना? फिर बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा हमेशा रात को निकलता है और सभी को शीतलता प्रदान करता है, यानी कि शीतलता देना उसका गुण है, जिससे यह धरती शीतल हो जाती है और अंधकार में भी प्रकाश मिलता है। तो बच्चों, चंद्रमा से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों के साथ ठंडे से पेश आना चाहिए, यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब बात करें पर्वत की। अब आप ही बताइए, पर्वत से हमें क्या सीख मिलती होगी? यस, पर्वत से हमें यह सीख मिलती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अडिग खड़े रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें साहस से जुटे रहना चाहिए। तो बच्चों, यह बात थी यह प्रकृति की। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमारी जो कविता है धरती को महकाए, उसमें भी प्रकृति के बहुत से तत्व दिए गए, जिससे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। तो चलो हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी का ध्यान कविता में। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो चाहे पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। देखो, यहाँ पर बगिया के फूलों की बात की गई है। बगिया यानी क्या? छोटा सा बगीचा। फूल यानी कि पुष्प। आपको पता ही होगा कि बाग में बहुत सारे फूल होते हैं, तो वो फूल जब खिलते हैं तब कैसा लगता है? वहाँ फूल जब खिलते हैं मानो वो दुनिया पर मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लगता है। अब आगे देखिए कैसे खुश खुश रहते, वो हमेशा प्रसन्न रहते। खुश रहना यानी कि प्रसन्न रहना। अब देखिए, आंधी हो चाहे पानी हो, प्रत्येक स्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों को हमें हंसते हंसते सहना चाहिए, जैसे कि हमें ये फूल से सीखने को मिलता है। बहुत सारी आंधी आती है, आंधी यानी कि बहुत तेजी से उठने वाली हवा। फिर पानी, चाहे बारिश हो तो बहुत सारा पानी आता है, फूल बहने की नौबत आ जाती है। फिर भी इन सभी परिस्थितियों में फूल सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो बच्चों, हमें भी फूल से यही सीख मिलती है कि चाहे प्रत्येक स्थिति गंभीर क्यों ना हो, कितनी कठिनाई से भरी क्यों ना हो, या तो मुश्किलें से भरी क्यों ना हो, हमें सदैव खुश रहना चाहिए और इन सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अब देखिए, सूरज की किरणों से को देखो रोज धरा पर आती है,
अंधकार दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। देखिए सूरज क्या करता है, अपने वक्त पर वह आ जाता है, यानी हमें यह भी सीख मिलती है कि वह वक्त का पाबंद है, यानी कि वह अपना समय कभी नहीं चूकता, अपना नित्य क्रम हर रोज निभाता है। वो वक्त पर आता है और जग पर आकर धरा को प्रकाशित करता है, यानी कि अंधकार को दूर करता है। तो हमें भी सूरज से यह सीख मिलती है कि हमें अंधकार को दूर करना चाहिए और प्रकाश फैलाना चाहिए, फिर चाहे दूसरों की बात हो या अपने खुद की बात हो। हमारे अंदर भी यदि बहुत सारे अंधकार भरा हुआ है तो उस अंधकार को हमें दूर करना चाहिए और ज्ञान का प्रकाश लाना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर प्रकाश फैलाना चाहिए। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। देखिए अगर आप दीपक को जलाएंगे, दीपक यानी कि दिया, तो आप देख सकते हैं कि दिया है वो खुद तो जल रहा है, लेकिन हमें क्या करता है, प्रकाश देता है। क्या करता है, प्रकाश देता है। वो सारा अंधेरा क्या करता है, दूर करता है, यानी कि अपना अंतर जला जला कर वो जग को रोशन करता है। यदि हमारे घर बिजली चली जाए तो हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स दिया जलाते हैं। एक छोटा दिया सा जलने से हमारे पूरे घर में प्रकाश फैल जाता है। लेकिन अब हमने कभी ये नहीं सोचा है कि दीपक तो खुद जलता रहता है, जलता है कि नहीं जलता। यस, दीपक खुद अपना अंतर जलाता है, तब जाकर वो दूसरों को रोशनी दे सकता है। हमें भी अपने अंदर रही अच्छी बातों को, यानी कि हमें खुद कठिनाइयों को सहन कर वक्त आने पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। हमारा छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी को बदल सकता है। यह बात हुई दीपक की। अब देखिए आगे, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि आओ हम सब इंसान बनकर, इंसान तो हम है ही, लेकिन यहाँ पर इंसान का मतलब है अच्छा आदमी बनना और सच्चा आदमी बनना। कैसे बन सकते हैं, हम अच्छे अच्छे काम कर और सच्चे सच्चे काम कर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छे इंसान बनकर हम इस पूरे जग को हम अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, यानी कि यश प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बताया है कि आओ हम सब इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए, यानी कि ये पूरी धरती को हमें सुंदर बनाना है। अब बच्चों यहाँ पर यह बात आ सकती है कि हम अच्छे अच्छे कौन से काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे हम कर सकते हैं, जैसे कि हम कूड़ा कूड़ेदान में डालकर अपनी धरती को स्वच्छ बना सकते हैं, फिर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम पूरे वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, बाग और बगिया में हम फूल पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम अच्छे अच्छे काम कर इस धरती को महका सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपनी कविता पूर्ण होती है, लेकिन इस कविता के कुछ वर्ड्स वैसे तो मैंने कविता में बता ही दिए, लेकिन बहुत सारे शब्दार्थ और मुहावरे हैं जो हम उसको अभ्यास करते हैं। बगिया यानी कि छोटा बगीचा, फूल यानी कि पुष्प, आंधी यानी कि जोर की हवा, रोज यानी कि प्रतिदिन, धरा यानी कि भूमि, चमकाना यानी कि प्रकाशित करना,
महकाना यानी कि सुगंधित करना, सुंदर बनाना। अब देखते हैं मुहावरे। रोशन करना यानी कि प्रकाशित करना, इंसान बनना यानी कि अच्छा आदमी बनना, नाम कमाना यानी कि यश प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। बच्चों, आप इन शब्दार्थ और मुहावरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको कविता फिर से जब आप अपनी तरफ से उसका अभ्यास करें तब यह शब्दार्थ आपने रट लिए होंगे तो आपको कविता पढ़ने में आसानी हो जाएगी। बच्चों, यहाँ पर मैं कविता फिर से दोहराती हूँ। चलो, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो चाहे पानी हो सबको हंस हंस सहते हैं। यहाँ पर फूल प्रत्येक गंभीर परिस्थिति में या कठिनाई भरी परिस्थिति में सदैव मुस्कुराता रहता है। तो हमें भी इससे यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितनी सारी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें उन सब का सामना कर हंसते रहना चाहिए, यानी कि उन सभी विडंबनाओं को हमें खुशी से पार करना चाहिए। हमें उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। सभी कठिनाइयों का हमें डटकर सामना करना है और हंसकर सामना करना है, तभी तो हमारी परिस्थिति जो गंभीर बनी है वो आसान बन सकती है। ठीक है ना बच्चों? यह बात हुई फूलों की। अब देखते हैं सूरज की। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। देखो सूरज क्या करता है, वो अपने नियमानुसार नित्य अपने वक्त पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? धरा पर आ जाता है। वो सारी धरा को रोशनी देता है। तो बच्चों, हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में प्रत्येक काम अपने प्रत्येक वक्त पर करना चाहिए। यदि वक्त हाथ से निकल जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, यानी कि हमारे अंदर जो बुराई है, चाहे वो आदतों की बात हो या चाहे गंदे विचारों की बात हो, यदि हम उन विचलित परिस्थिति में पड़ जाए तो उस अंधकार को दूर कर हमें अपने विचारों को प्रकाशित करना है, यानी कि गंदे विचारों से बाहर निकलकर अच्छे विचारों को अपनाना है। गंदी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें को अपनाना है, यानी कि हमारे भीतर हुए अंधकार को दूर कर हमें प्रकाशित होना है। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन सबको करता है। मैंने अभी बताया दीपक होता तो छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। हम भी छोटे होते हुए भी बहुत बड़े और अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे दीपक तो छोटा है, जब हमारे घर बिजली चली जाए तो पूरे घर में अंधकार छा जाता है। यदि उस वक्त हम दिया जलाए तो उसकी रोशनी से हमारे घर में रोशनी आ जाती है, यानी कि वो खुद तो जलता रहता है लेकिन हमें प्रकाशित करता है। तो वक्त आने पर चाहे वो हमारे घर की बात हो, हमारे समाज की बात हो, यदि हमें कुछ कठिनाइयां सहन कर दूसरों की मदद करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा स्वभाव और गुण भी होना चाहिए। क्योंकि हमें इंसान है तो हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब बात करें आगे। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है, इस 4 पंक्तियों में बताया गया है कि हमें अच्छा इंसान और सच्चा इंसान बनना है और अपनी धरती को सुंदर बनाना है, महकाना है। किस तरह से?
अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर काम कर कर। फिर चाहे पौधे लगाने की बात हो, फिर चाहे कूड़ा कूड़ेदान में डालने की बात हो, फिर चाहे दूसरों की मदद करने की बात हो, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए बिन जरूरी, इन सारे अच्छे अच्छे कामों कर कर हम अपनी धरती को महका सकते हैं, यानी कि सुंदर बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। चलो, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए सोचिए। यदि पूरे दिन में एक बार सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? यदि सूरज नहीं निकलेगा तो धरती पर प्रकाश नहीं आएगा, धरती पर उजाला नहीं होगा। फिर देखिए, पौधे और पेड़ क्या करते हैं? सूरज की गर्मी से लेकर, सूरज के प्रकाश से लेकर अपना खुराक बनाते हैं। तो वो खुराक बनेगी ही नहीं, खुराक बनेगी नहीं, यानी कि उस पर फल फूल और अनाज सब्जियां नहीं आएंगे, तो हम भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन अंधकार छाया रहेगा। तो क्या हम सूरज नहीं निकलने पर इतनी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है कि नहीं? ठीक है, तो सूरज से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक दिन अपने नीति अनुसार अपनाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अब देखिए, यदि बगीचे में पेड़ पौधे ही ना होते तो क्या बगीचे में बैठना आपको अच्छा लगता? फिसलन पट्टी और झूला तो होता ही है। आप यदि उस झूले से और फिसलन पट्टी से थक गए तो अब क्या करेंगे? ऐसी जगह पर बैठेंगे ना बगीचे में कि जहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें शीतलता मिलती है। फिर उस दृश्य को देखकर हमें भी खुशी महसूस होती है, तो हम उसी जगह पर बैठना पसंद करेंगे। लेकिन यदि बगीचे में पेड़ ही नहीं होते तो? अब सोचिए कि बगीचे में जो पेड़ लगे हैं वो चलते तो क्या होता? आप हंसने लगेंगे, हंस रहे हैं ना? यदि बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? पूरे बगीचे में अफड़ा तफड़ी मच जाती ना, पेड़ चलने लगते तो इंसान उससे टकराता, फिर पेड़ आपस में टकराते तो उसकी टहनियां टूट जाती और पूरा बगीचा है वो अस्त व्यस्त हो जाता है कि नहीं? ओके। यदि दीपक बोलता तो क्या होता? यदि दीपक बोलता तो वो अपनी जो दर्द भरी कहानी है वो हमें अफकोर्स सुनाता कि नहीं सुनाता? यदि दीपक को बोलने का मौका मिलता तो वो अपनी कहानी जरूर सुनाता कि उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वो सबको रोशनी दे सकता है। और यदि विश्व में पेड़ पौधे ही ना होते तो क्या होता? यदि विश्व में पेड़ पौधे ही ना होते तो हमें सब्जियां, अनाज, फूल फिर कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि हमें श्वास लेने के लिए अच्छी हवा भी नहीं मिल सकती। तो बच्चों, प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है और इस प्रकृति को भी हमें बनाए रखना है, तभी तो हमारी धरती महकेगी कि नहीं महकेगी। और साथ में हमें अच्छे अच्छे काम भी करते रहना है। बहुत सारे अच्छे काम है। बहुत हम ये सोचे कि हम एक छोटा सा इंसान है तो इंसान इतना क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। अभी तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, कूड़ा कूड़ेदान में डाल सकते हैं, फिर हर जगह पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं, यदि कोई पेड़ पौधों को काट रहा है तो उसे मना कर सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। कुछ न करे तो हम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो ये सारी धरती महक उठेगी, फिर वो चाहे प्रकृति के रूप में है, इंसान के व्यवहारों के रूप में है, आपसी संबंधों के रूप में है, इन सभी रूपों में धरती हमेशा महकती रहेगी। चलो, अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के रूप में मैं आपका इस इकाई का पुनरावर्तन करती हूँ।
चलो बगिया के फूल क्या करते हैं? बगिया के फूल क्या करते हैं? आंधी हो, तूफान हो, चाहे पानी हो, हरदम हंसते रहते हैं। सूरज की किरणें क्या करती हैं? सूरज की किरणें अपने नियम अनुसार रोज तरफ पर आती है और अंधकार को दूर कर कर जग को चमकाती है। दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधकार को दूर करना चाहिए। दीपक क्या जलाता है? दीपक अपना अंतर जलाता है। अपनी धरती को हम कैसे महका सकते हैं? अपनी धरती को हम अच्छे अच्छे काम कर कर और सच्चे सच्चे काम कर कर हम अपनी धरती को महका सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। उससे पहले बता दूं कि आपको इस इकाई के बाद एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको दिनांक, विषय, विषयांक लिखकर अपनी बुक में यह वर्कशीट कंप्लीट करनी है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर अपना टास्क खत्म करूँ इससे पहले बता दूं कि इस सारे प्रकृति के तत्वों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने जो कविता में पढ़ा है उस प्रकृति के तत्वों से, वैसे चाहे तो ये प्रकृति के सभी तत्वों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में प्रकृति के इन तत्वों से कुछ न कुछ सीखेंगे और धरती को महकाने के लिए अच्छे अच्छे और सच्चे सच्चे काम भी करेंगे। तो बच्चों, मैं यहाँ पर अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।